श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर फिर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। इस पाठ को नित्य करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जल, भूमि, धरती, अनल, पंचम व्योम, महान बल, बुद्धि और अहमपन, 8 प्रकृति जान। यह मेरी माया प्रबल भव के बीच प्रधान, इसके अंश जो वस्तु हैं जार उसी का जान। हे अर्जुन, जीमी सूत में सूत के मोती होत, तीमी तुझ में सारा जगत जानो ओत प्रोत। मुझसे बाहर कुछ नहीं, मैं हूँ सबका ठोर, इस 7वें अध्याय में कहते माखन चोर। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा के मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का तुम्हें संशय रहित पूर्ण ज्ञान कैसे होगा, सो सुनो। विज्ञान के सहित वह पूर्ण ज्ञान मैं तुम्हें सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानना शेष न रहेगा। सहस्रों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्ति के लिए यत्न करता है। उन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कदाचित ही कोई बिरला ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की मेरी प्रकृति माया है। इस प्रकृति को अपरा अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं और हे महाबाहो, इससे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं, ऐसा जानो। यह प्रकृतियाँ हमसे ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार सब जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, जिस प्रकार धागे में मणि पिरोई जाती है, उसी प्रकार ये संसार मुझ में ही गुथा हुआ है, उससे परे कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं ही हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश मैं ही हूँ, सब वेदों का सार मैं ही हूँ, आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध तथा अग्नि में तेज मैं ही हूँ, प्राणियों में जीवन और तपस्वियों में तप मैं ही हूँ। हे पार्थ, समस्त प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जानना, बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भारत, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाला काम मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ, ये सब मुझ में हैं। सत्य, रज, तम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से यह सारा जगत मोहित हो रहा है। इस कारण यह इससे परे मुझ अव्यय परमात्मा को नहीं जानता। यह मेरी गुणमय और दिव्य माया अति दुष्कर है। जो मुझको अनन्य भाव से बचते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाले और ज्ञानी, जिनमें मुझ में सदा एकाग्रचित और केवल मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय है। यद्यपि ये सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करता है। वह ज्ञानी अनेक जन्मों के बाद मुझे पा लेता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, जो सब जगत को वासुदेवमय समझे। हे अर्जुन, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक जिन जिन देवता का पूजन करना चाहते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। यह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरे ही रचे हुए काम फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं। मेरे अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ,
उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान के सभी प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, परंतप इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वे पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो आश्रय लेकर जीवन मरण से दूर करने के अथक प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म, आत्मज्ञान और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में मैं व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधि निष्ठ पुरुष मरण काल में भी मुझको जानते हैं। 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर था। वहाँ एक संकुर्ण कर्ण नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकर्ण को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे, और जब लौटकर घर आए तब उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गए, और यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तू ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अधोगति से मरा था। उस बालक ने घर आकर ब्राह्मण से पूछा कि सर्प के डसे हुए मरे की गति कैसे करनी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि क्रिया कराओ, उर्द के आटे का पुतला बनाकर चुनिया चढ़ाओ। जैसी विधि पंडितों ने कही तैसी की। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंड पत्तल कराया। बाकी द्रव्य जो बचा चारों भाइयों ने बांट लिया। एक पुत्र बोला, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा, मुझे वह ठौर बताओ जहाँ मेरे पिताजी शंकुकर्ण मरे हैं। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठौर बता देते हैं। वहाँ ले जाकर खड़ा किया, देखा तो वहाँ एक बॉबी है, जिसे वह कुदाली से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोद रहा है? बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, उसे मैं मारूंगा। तब सर्प बोला, हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे आपका उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पहुंचकर नगर में जितने गीता जी का पाठ करने वाले थे, सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उन्हें भोजन करवाया। और जब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, तत्काल वह अधम देह से छूटकर देव देही पाकर विमान पर चढ़कर पुत्र को धन्य धन्य कहता और बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को प्रेस करें। इससे क्या होगा कि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।